आज हमें जिस सब्जेक्ट को पढ़ना है वो है नोटपैड। नोटपैड हमारा एक सॉफ्टवेयर है जिसे हम लोग बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का मतलब होता है जिस पे हम लोग कुछ वर्क करते हैं। तो ऐसा सॉफ्टवेयर जिस पे हम लोग कुछ वर्क करते हैं उसे बोलते हैं हम लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और हमारा जो आज का टॉपिक है वो है नोटपैड। तो नोटपैड एक बेसिक टेक्स्ट एडिटिंग सॉफ्टवेयर है जिसमें हम लोग बेसिकली सिर्फ टेक्स्ट लिखने का, एडिट करने का, कट करने का, कॉपी करने का काम करते हैं। तो जैसे मान लो कि अगर किसी का फ़ोन कॉल आपको आता है और आपको फ़ोन नंबर नोट कराया जाता है तो आप आसानी से नोटपैड में नोट कर सकते हो। या अगर कोई आपको बोल के कुछ आपको टाइपिंग करवा रहा है या कुछ लिखवा रहा है तो बहुत आसानी से आप नोटपैड में टाइप कर सकते हो। या किसी चीज़ को देख के आपको टाइप करना है तो नोटपैड सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है जिसमें आप आसानी से आप टाइप कर सकते हो। तो नोटपैड क्या है, टाइपिंग के लिए एक बहुत ही लाइट वेट हल्का सॉफ्टवेयर है और बहुत ही एक अच्छा सॉफ्टवेयर है। नोटपैड पे हम लोग HTML का कोडिंग भी लिखते हैं, इसलिए इसे रूट फाइल भी कहा जाता है। रूट फाइल का मतलब ये हो गया कि नोटपैड का आप यूज़ किसी भी एंड्रॉयड मोबाइल एप्लीकेशन में या फिर आप विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में या लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में कहीं भी इस फाइल को आप ओपन करके खोल सकते हो। तो एक बहुत ही लाइट वेट और बहुत ही इम्पॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है जो हमारे DCA कोर्स में भी आता है। तो नोटपैड कैसे हम लोग ओपन करेंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम लोग विंडोज़ 10 के स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे और लेफ़्ट बटन प्रेस करते स्लाइडर को नीचे खींचेंगे। यहाँ मिलेगा आपको विंडोज़ एसेसरीज़ नाम का फ़ोल्डर, आपको यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे हम लोग पाएंगे कि यहाँ पे हमारे पास नोटपैड दिख रहा है। लेफ़्ट क्लिक करेंगे तो नोटपैड हमारा खुल जाएगा। बंद करना होगा तो यहाँ से हम लोग नोटपैड को बंद कर सकते हैं। तो नोटपैड खोलने के लिए हमारे पास लगभग 4 से 5 तरीका है जिससे हम लोग नोटपैड खोल सकते हैं। पहला नोटपैड खोलना है तो हम लोग यहाँ से खोल सकते हैं। इस जगह पर नोटपैड के आइकन को कैसे लाते हैं चलिए देखते हैं। राइट क्लिक, इस आइकन को हम लोग डिलीट कर दे रहे हैं। अब आएंगे स्टार्ट, इसको स्लाइडर को नीचे करेंगे, विंडो एसेसरीज़, इसको पकड़ के लेफ़्ट बटन प्रेस किए रहना है और इसको ले जाके यहाँ पे खींच के ले जाके आपको छोड़ देना है। तो नोटपैड का आइकन हमारे डेस्कटॉप पे दिखने लगेगा। तो विंडोज़ 10 में एक ऑप्शन दिया है कि आप किसी भी ऐप को, किसी भी एप्लीकेशन को माउस से खींच के लिंक के रूप में डेस्कटॉप पे रख सकते हो। दूसरा, हमारा नोटपैड जो है यहाँ टास्क बार में पिन किया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग इस पिन वाले नोटपैड को राइट क्लिक करके अनपिन यानी हटा देंगे यहाँ से। अब इसको कैसे लगाते हैं, तो लगाने के लिए आपको आना पड़ेगा नोटपैड पे, लेफ़्ट क्लिक करना होगा, फिर राइट क्लिक करना होगा और यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा पिन टू टास्क बार। जैसे ही क्लिक करेंगे हम देखेंगे कि हमारा नीचे नोटपैड का आइकन पिन हो चुका है। तो लेफ़्ट क्लिक करके यहाँ से भी नोटपैड हम खोल सकते हैं। राइट क्लिक करके फिर लेफ़्ट क्लिक ओपन पे लेफ़्ट क्लिक करके हम लोग नोटपैड को यहाँ से भी खोल सकते हैं। यहाँ से क्लोज़ कर देंगे या फिर डबल क्लिक माउस करके हम लोग लेफ़्ट बटन से नोटपैड को खोल सकते हैं। ये हो गया आपका एक तरीका। दूसरा तरीका हम लोग यहाँ से खोलें। तीसरा तरीका है स्टार्ट पे आपको जाना है, स्लाइडर को नीचे करना है, विंडो एसेसरीज़ में जाना है और यहाँ पे मिलेगा आपको नोटपैड। एक और तरीका है स्टार्ट पे आप जाओ और यहाँ पे आपको जो नेम दिख रहा है उस नेम पे आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पे बहुत सारे नेम आपको दिखेंगे अल्फ़ाबेट के क्रम में और फिर आपको आना है W पे, क्लिक करना है लेफ़्ट बटन से। फिर आपको W कैटेगरी में जितना भी नाम है वो सारा आपको दिखने लगेगा। फिर यहाँ पे आपको क्लिक करना है विंडो एसेसरीज़ नोटपैड। यहाँ से भी अगर आपको नोटपैड को पिन करना है तो राइट क्लिक, यहाँ से कर सकते हैं मोर, यहाँ से कर सकते हैं अनपिन या फिर पिन टू टास्क बार। यहाँ से पिन टू स्टार्ट में भी नोटपैड को हम इस जगह पे ऐड कर सकते हैं। दूसरा तरीका नोटपैड खोलने का, यहाँ पे आएंगे और हम लोग टाइप करेंगे नोटपैड और यहाँ पे हमें दिखेगा नोटपैड। यहाँ पे हम लोग लेफ़्ट क्लिक करना है तो इससे हमारा नोटपैड खुल जाएगा। अब यहाँ से हम लोग नोटपैड को बंद कर देंगे। यहाँ पे मिलेगा आपको
सर्च ऑप्शन यहाँ पे क्लिक करना है और लिखना है नोटपैड। लेफ़्ट क्लिक करके यहाँ से भी हम नोटपैड को खोल सकते हैं। अब यहाँ से बंद कर देंगे। नोटपैड खोलने का एक और तरीका है राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज़, और यहाँ मिलेगा शॉर्टकट ऑप्शन। यहाँ मिलेगा शॉर्टकट, आपको यहाँ पे क्लिक करना है माउस से, लेफ्ट बटन क्लिक करना है और फिर आ जाएंगे कंट्रोल दबाएंगे। जब हम लोग कंट्रोल प्रेस करेंगे तो यहाँ विंडो हमारा खुद ब खुद एक शॉर्टकट दे देगा, कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस। अब आपको जो भी बनाना शॉर्टकट, आप यहाँ से खुद का शॉर्टकट बना सकते हो ताकि फास्टली आपका नोटपैड खुल जाए। तो कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस, मान लो दे दिया N। अब यहाँ पे क्लिक करना है आपको अप्लाई पे, फिर क्लिक करना है आपको ओके पे, लेफ़्ट क्लिक, और अब हमें नोटपैड खोलना है तो अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस N प्रेस करेंगे तो हमारा नोटपैड खुल जाएगा। यहाँ से क्लोज कर देंगे। नोटपैड खोलने का एक और तरीका है विंडो की प्लस R, R फॉर रन कमांड। तो विंडो प्लस कीबोर्ड से R प्रेस करेंगे तो हमारा रन कमांड खुल जाएगा और यहाँ पे आपको लिखना होगा नोटपैड। तो रन कमांड से हम लोग नोटपैड के अलावा MS वर्ड या बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन हैं जिसको हम लोग खोल सकते हैं। इंटर प्रेस करेंगे तो हमारा नोटपैड खुल जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि कितने तरीके से हम लोग नोटपैड या किसी अदर एप्लीकेशन को भी इसी प्रोसेस से खोल सकते हैं। अब यहाँ से हम बंद कर देंगे। तो मेन हमारा जहाँ नोटपैड पाया जाता है वो एक्चुअल जो जगह है वो है विंडो एसेसरीज, और इसके अंदर आपको नोटपैड मिलेगा। अब यहाँ मिलेगा मिनिमाइज बटन, मैक्सिमाइज बटन और क्लोज बटन। आपको यहाँ से मैक्सिमाइज कर लेना है। अब ये हमारा जो ब्लिंक कर रहा है उसको बोलते हैं आई बीम। ठीक है, ये आई बीम हमारा ब्लिंक कर रहा है। तो सबसे पहले हम लोग नोटपैड में एक बायोडाटा बनाएंगे और देखते हैं किस तरह से हम लोग नोटपैड में एक बायोडाटा क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को आना पड़ेगा फॉर्मेट, फॉन्ट। अब यहाँ पे अगर कोई और आपका फ़ॉन्ट दिखेगा, या अगर मान लीजिए हिंदी का फ़ॉन्ट है या किसी अदर लैंग्वेज का फ़ॉन्ट है, तो आपको यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा सबसे ज़्यादा इजी, सबसे ज़्यादा क्लियर, साफ़ सुथरा जो हमारा फ़ॉन्ट है वो है एरियल। आपको लिखना पड़ेगा ARIAL, एरियल। एरियल हमारा सबसे ज़्यादा साफ़ सुथरा क्लियर फ़ॉन्ट है। आपको एरियल पे क्लिक करना है और यहाँ मिलेगा बोल्ड, रेगुलर, बोल्ड इटैलिक या फिर इटैलिक। तो यहाँ पे तीन चीज़ ज़्यादा यूज़ होता है, या तो आप रेगुलर फ़ॉन्ट ले सकते हो, या फिर आप बोल्ड यूज़ कर सकते हो, या फिर आप इटैलिक। तो रेगुलर, इटैलिक एंड बोल्ड जो है ये आपके सारे एप्लीकेशन में काम करता है। अगर आपको साइज़ लेना है तो यहाँ पे आ जाओ आप, और अगर आपको बायोडाटा बनाना है तो आप 11 या फिर 16, यानी 11 to 16 तक का साइज़ आप यहाँ पे टाइप करके ले सकते हो। उससे ज़्यादा बड़ा रिज्यूम में नहीं होना चाहिए क्योंकि देखने में फिर वो भद्दा लगने लगेगा। तो 16 यहाँ पे साइज़ हम लोग ले लेते हैं। यहाँ पे फ़ॉन्ट आपको एरियल लेना है, यहाँ पे हम लोग ले लेंगे बोल्ड और ओके पे क्लिक कर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग बायोडाटा बनाने के लिए। तो शिफ्ट के साथ B प्रेस करेंगे, फिर यहाँ पर डैश देंगे। अब नीचे आने के लिए हम लोग प्रेस करेंगे इंटर, 3 टाइम्स इंटर यूज़ करेंगे। अब शिफ्ट के साथ N प्रेस करेंगे। नेम लिखने के बाद हम लोग यूज़ करेंगे टैब का। ठीक है, यहाँ पे कीबोर्ड में हमारा टैब बटन होता है, टैब प्रेस करेंगे 3 बार। फिर यहाँ पे साइन डालेंगे कोलोन का, फिर सिंगल टैब यूज़ करेंगे। तो टैब डालने का फ़ायदा ये होगा कि आप जो भी लिखोगे वो बिल्कुल ही सीधा, बिल्कुल ही पैरेलल लिखाएगा। अब शिफ्ट के साथ A बड़ा लिखेंगे तो हर वर्ड का जो फर्स्ट लेटर होगा वो आपको कैपिटल लेके चलना है। डेट ऑफ बर्थ,
फिर शिफ्ट के साथ कोलोन, फिर सिंगल टैब, फिर जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ होगा वो आपको लिखना है यहाँ पे। फादर्स नेम, फिर टैब, फिर टैब, फिर कोलोन, फिर सिंगल टैब, फिर इंटर प्रेस करेंगे। अब लिखेंगे एड्रेस, टैब, टैब, फिर टैब यूज़ करेंगे, फिर कोलोन, फिर टैब, स्पेस, कॉमा के बाद स्पेस ज़रूर पड़ता है इसलिए आपको ज़रूर डालना है। इंटर, फिर कोलोन, फिर टैब, अब लिख लो आप ईमेल आईडी, आईडी बड़ा होगा, कैपिटल होगा, फिर शिफ्ट के साथ कोलोन, फिर सिंगल टैब, अगर कोई आपका वेबसाइट है तो वो भी आप नोट कर सकते हो। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारा बिल्कुल ही सीधा ये पैरेलल बन रहा है और हमारा जो कोलोन का साइन यहाँ पे वो भी बिल्कुल पैरेलल है। तो हमारा टैब से फ़ायदा ये होता है कि हम जो भी बनाते हैं वो बिल्कुल साफ़ सुथरा और एक सीध में बनता है, तो इससे हमारा बिल्कुल ही देखने में क्लीन लगता है और साफ़ सुथरा लगता है। तो टैब एक बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट ऑप्शन है और बहुत पावरफुल ऑप्शन है। जब भी आपको इस टाइप का चीज़ बनाना हो तो टैब का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। अब यहाँ पे लिखने के बाद हम 2 बार इंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन, फिर सिंगल टैब। तो टैब आपको तब तक प्रेस करना है जब तक आपका जो आईबी में है जो कर्सर है वो आपका एकदम बिल्कुल उस जगह पे नहीं आ जाए जहाँ पे आपका पास्ट वाला कोलोन है। फिर टैब सिंगल प्रेस करना है। अगर आपने मैट्रिक किया है, मैट्रिक, बैक स्पेस से मिटाएंगे, एस बड़ा रखना है, सी छोटा रखना है और डॉट दे देना है शॉर्ट फॉर्म के लिए। अब 2 बार इंटर प्रेस करेंगे, फिर अब लिखेंगे एक्स्ट्रा क्वालिफ़िकेशन, फिर टैब प्रेस करेंगे, शिफ्ट के साथ कोलोन। अगर आपने मान लो DCA किया है तो DCA आपका कैपिटल लेटर में होगा। इंटर प्रेस करो, फिर टैब प्रेस करो जब तक आप DCA के पास ना पहुंच जाओ। फिर 2 बार इंटर यूज़ करेंगे। अब लिखेंगे हॉबी, फिर टैब प्रेस करेंगे, शिफ्ट के साथ कोलोन, फिर सिंगल टैब, तो इस तरह से हम लोगों ने एक छोटा सा बायोडाटा बनाया और जिसमें जो भी हमारा बेसिक डिटेल्स था वो हम लोगों ने लिखा। इस फाइल को सेव करने के लिए हम आ जाएंगे फाइल,
सेव पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमें फाइल नेम डालना होगा और बनाना पड़ेगा सबसे पहले एक नया फ़ोल्डर। तो यहाँ मिलेगा न्यू फ़ोल्डर, न्यू फ़ोल्डर पे हमें क्लिक करना है और बैक स्पेस से इसको मिटाएंगे या फिर डायरेक्टली हम लोग नाम लिख भी सकते हैं। तो मान लो अमित कुमार से हमने एक फ़ोल्डर बना लिया और आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा ओपन। अब हमारा फ़ोल्डर क्रिएट हो चुका है। फिर दोबारा हम लोग ओपन करेंगे तो हम लोग अमित कुमार में चले जाएंगे। अब यहाँ पे अमित कुमार में हम लोग चले गए तो हमारा जो अमित कुमार है वो है दिस पीसी के अंदर डॉक्यूमेंट नाम का फ़ोल्डर है और उसके अंदर अमित कुमार का एक फ़ोल्डर बना हुआ है। अब आ जाएंगे फाइल नेम। तो फ़ोल्डर का काम है जिसमें हम लोग फाइल को रखते हैं और फाइल का मतलब हो गया जो हम लोगों ने अभी फाइल ये बनाया है, इस फाइल को हम लोग सेव करेंगे। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और देखेंगे यहाँ पे .txt लिखा हुआ है। तो txt हमारा फाइल का एक्सटेंशन नेम होता है। नोटपैड का हमारा जो एक्सटेंशन नेम है वो है .txt, यानी कि ये एक्सटेंशन रहेगा इस फाइल के साथ। आपको जो भी नाम डालना आप नाम डाल सकते हो। तो txt का मतलब होता है टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, ये शॉर्ट फॉर्म है। txt जो है वो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट का शॉर्ट फॉर्म है। तो इसको बैक स्पेस से मिटाना है आपको या फिर सेलेक्ट करना है और यहाँ पे लिखना है फाइल का नेम। और इसको हम लोग सेव कर देंगे। लेकिन फाइल कभी भी आपको डॉक्यूमेंट में सेव नहीं करना चाहिए। इसके लिए आपको जो सही तरीका फाइल सेव करने का हम लोग फिर से देखते हैं। तो फाइल में आएंगे और इस बार आपको आना पड़ेगा सेव एज में। तो पहली बार जब किसी फाइल को सेव करते हैं तो आप सेव का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन उसी फाइल को किसी दूसरी जगह सेव करना है तो फिर आपको आना पड़ेगा सेव एज ऑप्शन में। तो सेव एज पे क्लिक करेंगे और हम लोग चले आएंगे दिस पीसी। इस स्लाइडर को नीचे करेंगे या फिर मान लीजिए आपका ये फ़ोल्डर अगर ओपन भी है तो भी इस स्लाइडर बार को लेफ्ट बटन से नीचे करेंगे और हम लोग चले आएंगे आभास कंप्यूटर क्लासेस पे। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स लोग के लिए मैंने एक फ़ोल्डर बना के रखा हुआ है आभास कंप्यूटर क्लासेस के नाम से। तो आपको आना है दिस पीसी, इसको नीचे करना है और आपको आना है आभास कंप्यूटर क्लासेस पे। यहाँ पे राइट क्लिक करना है और सेलेक्ट या फिर ओपन, दोनों में से कोई भी आप ओपन कर सकते हो, क्लिक कर सकते हो। ओपन पे क्लिक करना है और यहाँ जो फाइल नेम है वो फाइल नेम डालो। तो सबसे पहले हम लोग आभास कंप्यूटर क्लासेस में आ जाएंगे और यहाँ बनाएंगे न्यू फ़ोल्डर अमित कुमार के नाम से, या जो भी आपका नाम होगा उस नाम से आप बनाओगे फ़ोल्डर। और आपको सिर्फ एक ही बार फ़ोल्डर बनाना है, बाकी जो भी एप्लीकेशन आप पढ़ोगे वो सारे को इसी फ़ोल्डर के अंदर आपको सेव करना है ताकि आपका जो भी फाइल हो वो एक जगह मिल जाए। अब यहाँ पे नाम हम लोगों ने डाल दिया है और सेव पे आपको पहले इसको ओपन कर लो, राइट क्लिक ओपन, और फिर आप यहाँ पे सेव पे क्लिक कर दो। तो आपका जो नेम है अमित बायोडाटा वो आपका यहाँ पे दिखने लगेगा। अब हम लोग देखते हैं कि अगर कुछ हमसे गलती हो जाता है तो उसको सुधार कैसे करेंगे। तो कीबोर्ड में हमारे पास एरो होता है, अप एरो, डाउन एरो, लेफ़्ट एरो, राइट एरो। तो अप एरो से आप ऊपर जा सकते हो, या आपको राइट एरो से आप आगे आ सकते हो, लेफ़्ट एरो से आप पीछे जा सकते हो और डाउन एरो से जहाँ भी आपको जाना है आप जा सकते हो। ठीक है। तो अगर इस नेम को मिटाना है तो बैक स्पेस से इसको हम मिटा सकते हैं। ठीक है। और अगर Ctrl+Z प्रेस करेंगे तो हमारा वो नाम आ जाएगा। तो अगर किसी चीज़ को हम डिलीट करते हैं तो Ctrl+Z प्रेस करके उसको हम वापस ला सकते हैं। या कहीं भी आपको सुधार करना है तो माउस से क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है। आप आगे या पीछे क्लिक कर सकते हो। जैसे मान लो कि यहाँ पे एक टैब एक्स्ट्रा पड़ गया, इसको आपको पीछे करना है। तो आपको करना है कि आप अगर कहीं पे भी रहो, बस आपको कर्सर लेके आना है उस जगह पे। ये जो कर्सर है ये आपको लेके आना है। तो बैक स्पेस प्रेस करके हम लोग उसको सही कर सकते हैं। या गलती से आपका मान लो एंटर प्रेस हो जाता है 2 बार और इसको आपको सही करना है तो आपको कर्सर को इस जगह पे ले जाना पड़ेगा और बैक स्पेस यूज़ करना पड़ेगा, फिर बैक स्पेस यूज़ करना पड़ेगा, तो आपका सही हो जाएगा। तो कहीं भी कोई भी अगर एरर होता है, जैसे मान लो यहाँ पे एंटर कर दिए, यहाँ पे टैब यूज़ हो गया, गलती से आपका ये भाग गया,
तो उस कंडीशन पे आपको उस नेम के ठीक आगे कर्सर को क्लिक करना है और बैक स्पेस यूज़ करते चले जाना है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि आपका कर्सर उस जगह पे रहे, यानी अगर आपको पीछे लाना है तो कर्सर आगे रहेगा, और अगर कुछ आगे लिखना है तो फिर आपको कर्सर को आगे ले जाना पड़ेगा, और आगे ले जाने के बाद आपको जो भी लिखना है वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो आपको ये ध्यान देना होगा कि आपको आगे काम करना है या उसके पीछे काम करना है, उसके हिसाब से आपको काम करना होगा। या गलती से मान लो ये वर्ड हमारा ऊपर चला जाए तो आपको कर्सर रखना है ठीक इन के बगल में और इंटर प्रेस करना है, तो हमारा वो चीज़ नीचे आ जाएगा। अगर पूरे को सिलेक्ट करना है तो माउस लेफ्ट बटन आप प्रेस किए रहो और धीरे धीरे इसको ऊपर ड्रैग करो, तो ये हमारा पूरा नेम सेलेक्ट हो गया। बाहर क्लिक करेंगे तो हमारा सिलेक्शन हट जाएगा। तो आप डायरेक्टली जहाँ चाहो वहाँ क्लिक करके रख सकते हो अपने कर्सर को। अगर आपको एक नेम सेलेक्ट करना है तो आप सिंगल नेम भी सिलेक्ट कर सकते हो। अब हम लोग आते हैं फाइल और समझते हैं फाइल में क्या क्या ऑप्शन है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, नोटपैड को बंद कर देंगे। अब यहाँ पूछ रहा है सेव या फिर डोंट सेव। अगर आपने कोई भी नया चेंजेज नहीं किया हो तो आपको डोंट सेव करना है। अगर आपने कुछ चेंजेस किया है और उसको फिर से अपडेट करना है ताकि वो आपके फाइल में फ्यूचर में दिखे, तो आपको सेव बटन पे क्लिक करना है। और आपको फिर से आगे कुछ लिखना है तो आपको कैंसिल बटन पे क्लिक करना है। तो हम लोग आ जाएंगे डोंट सेव, चूँकि हमने सारा कुछ जो लिखा था उसमें कोई भी चेंज नहीं किया है, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा डोंट सेव। दूसरा तरीका है, अपने फाइल को अगर खोलना है तो नोटपैड पे जाओ, जो आपके टास्क बार में पिन किया हुआ है वहाँ पे आपको राइट क्लिक करना पड़ेगा, और यहाँ पे आपने जो बायोडाटा बनाया है इसको आप यहाँ से भी खोल सकते हो। यहाँ से नोटपैड फिर से खोल लेते हैं हम लोग। अब आ जाएंगे हम लोग फाइल, ओपन। तो नोटपैड अगर हमें खोलना है तो फाइल ओपन पे क्लिक करके यहाँ से भी हम ओपन कर सकते हैं। यहाँ से मैक्सिमाइज कर लेंगे तो ये हमारा नोटपैड खुल गया। तो फाइल में जाके और ओपन में जाके हम देखेंगे कि हमारा जो फाइल है वो अमित आभास कंप्यूटर क्लासेस अमित नाम के फोल्डर में है। आपको इस फाइल को सिलेक्ट करना होगा और ओके पे क्लिक करना है। या फिर अगर इस फाइल को खोलना चाहते हैं तो हम आ जाएंगे दिस पीसी, राइट क्लिक, ओपन, और यहाँ पे हम लोग चले आएंगे आभास कंप्यूटर क्लासेस, ओपन। यहाँ मिलेगा अमित नाम का फोल्डर, राइट क्लिक, ओपन पे लेफ़्ट क्लिक, सेलेक्ट करेंगे इस फाइल को, राइट क्लिक, ओपन। तो हम लोग अपने कंप्यूटर में जाके भी अपने फाइल्स को खोल सकते हैं, नोटपैड से भी हम लोग फाइल्स को ओपन कर सकते हैं। तो बहुत सारा ऑप्शन है जहाँ से अपने फाइल को हम लोग खोल सकते हैं। अब ये जो आइकन है वो छोटा दिख रहा है, अब इसे लार्ज करना है तो आपको आना पड़ेगा ये नीचे वाले कॉर्नर पे, और यहाँ पे आपको लेफ़्ट क्लिक करना होगा। तो आइकन जो होगा हमारा वो बड़ा दिखने लगेगा। या फिर आपको आना पड़ेगा व्यू, और यहाँ मिलेगा एक्स्ट्रा लार्ज आइकन, मीडियम, डिटेल्स में आपका दिखेगा कौन सा आपका फाइल है और कितने साइज़ का है, वो सारा आपको दिखेगा। तो अलग अलग साइज़ है जो हमको व्यू ऑप्शन में मिलता है, यहाँ से हम साइज़ बड़ा छोटा कर सकते हैं। या फिर क्लिक करेंगे कंट्रोल प्लस माउस व्हील को आगे करके, यानी माउस व्हील को आगे करके हम लोग आइकन्स को छोटा या बड़ा भी यहाँ से कर सकते हैं। बेस्ट हमारा जो होता है वो है लार्ज आइकन। आपको लार्ज आइकन पे करना है, यहाँ से हम लोग बंद कर देंगे।